हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो और रात का है। रात के इस वक्त बज रहे थे 7:30 और दो लड़कियों को मैंने बुलाया हुआ था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिलो तमन्ना थी, कह सकते हैं, फुल हाथ मेहंदी लगाने का। मैंने कहा इस बार लगवा ही लेते हैं फुल हाथ पूरा। तो बस गजिन वाली मेहंदी लगाए थे और बच्चों को हस्बैंड और ननद थी वो संभाल रही थी। बस फटाफट से 9 बजे तक मेरी मेहंदी लग गई थी और बच्चों को दूध वगैरह पिलाई दिए थे। ऊपर के भी दूध पीते हैं बच्चे और अब बड़े भी हो गए हैं, तो सेरेलैक वगैरह भी खाने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे रिद्धि देख रही थी, रिद्धि को बहुत मज़ा आ रहा था इस तरीके से मेहंदी देख के, मम्मा कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से। तो बस मेरी मेहंदी एकदम फुल फिनिश हो गई है और काफ़ी अच्छी गहरी चढ़ी हुई थी। बीच बीच में बच्चों को संभालना पड़ा था ना, उस वजह से थोड़ी मेहंदी मेरी ख़राब हो गई थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है, जैसा कि सभी को पता है, करवा चौथ है। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और बस रात में मेहंदी लगाई थी, वो मेरी चढ़ गई है और थोड़ा सा डार्क चढ़ी हुई है। काफ़ी अच्छा है, कलर अच्छा आया है। तो कल जैसा कि बुलाए थे लड़कियों को घर ही पे लगाने के लिए, लेकिन मेहंदी लगाने में आफत हो गई। बच्चे बड़ा परेशान कर रहे थे, थोड़ा सा हिल डुल गया है, थोड़ा सा मैसी मैसी हो गया मेहंदी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेहंदी लग तो गई है ना, शुभ वही होता है। तो बस यही है, सुबह का टाइम है और सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो चल रही हूँ मैं नहाने के लिए। आज साफ़ सफाई वाला कोई काम नहीं करना है। और घर से मेरी ननद आई हुई है, छोटी है वो, निशा, तो वही है। तो अकेले नहीं हूँ, ननद है साथ में। तो यही है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो आज खाना वगैरह भी करवा चौथ पे बनाना है। तो फिलहाल अभी चलते हैं नहाने के लिए। बच्चों को दूध पिला रही थी। एक बेबी मेरा सो गया है, ये दर्श बाबू, अर्श बाबू वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे अर्श बाबू हैं जो कि पापा को यहाँ पंखा साफ़ करते हुए देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वही ध्यान लगा हुआ है। पंखा जो हमारा था वो जाम हो गया था और उसमें जाले काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, तो मैं नहीं पहुँच पाती, तो हस्बैंड जी ने उसको साफ़ कर दिया। वही देख रहे थे अर्श। तो ये चल रहा है घर में। तो बस अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। तो फटाफट से नहा धो कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा जाता है आज का डे। सारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, जितनी भी करवा चौथ की शॉपिंग करनी थी। बस फूल माला और प्रसाद वगैरह वो आज लेकर के आएंगे हस्बैंड जी। तो ये चल रहा है। वैसे तो रोज़ मैं ही झाड़ू पोछा ये सब वाला काम मैं ही करती हूँ, लेकिन आज निशा कर रही हैं। और घर की कोई भी साफ़ सफाई वाला काम नहीं हो रहा, मतलब झाड़ू उड़ने वाला, बेड लगाना, बिस्तर लगाना, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि काम ज़्यादा पड़ जाएगा। क्योंकि निशा अपने लिए और भैया के लिए खाना भी बना रही है, क्योंकि मैं ही केवल व्रत हूँ, बच्चे वगैरह तो है नहीं। बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं, रिद्धि टुक टुक। तो वही निशा, मैंने कहा कि पोछा मत लगाओ निशा, बस झाड़ू लगा दो और कुछ नहीं होगा। तो बस मैं यहाँ बैठी थी, अब मैं निकलूँगी नहाने वहाने के लिए, क्योंकि भैया लेट हो रहा है, पूजा भी करना है सुबह का। तो यहाँ पे मैं नहा धो कर के रेडी हो गई हूँ और बस पूजा हल्का सा कर लिया, जो डेली रूटीन पूजा करते हैं। और उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ। मेरे पास रेड वाली नेल पेंट नहीं है, लाया है मैंने, लेकिन चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार में। तो मुझे वैसे भी ये वाला जो सिल्वर वाला है मेरा फेवरेट है, तो मैंने यही वाला लगा लिया था नेल पेंट। और मेहंदी भी मेरी बहुत डार्क चढ़ गई, बहुत ज़्यादा हिल गई थी मेहंदी क्योंकि बच्चों को भी लेना पड़ा था, बच्चे बाहर ही नहीं रहते। ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ करते हैं, कुछ ऐसा रहता है, तो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। वही वाला आता, और आधे घंटे में ही मैंने मेहंदी सारा धुल दिया था, तब भी इतना डार्क चढ़ गया। अभी हो गया है और मैंने रेडी वेडी भी हो गई हूँ। और यहाँ पे मैंने ये वाली चूड़ी ना मैंने पहना हुआ है, ये मैंने नवरात्रि में चढ़ाया हुआ था माता रानी को, वही वाली मैंने चूड़ी लगा ली अभी। और ये वाला सूट मैंने पहना हुआ है, ये प्रेगनेंसी टाइम पे लिया था मैंने, फिटिंग वाला है ये सूट। तो अर्श दर्श की मालिश भी होगी, बस नहलाना है। तो फटाक से चलते हैं, दोनों को नहला देते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि अपने साथ ही नहला दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों को पहले खुद नहा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को नहलाएंगे। तो इस तरीके से चल रहा है। और कुछ कपड़े इधर डले हुए हैं, इनको हटाना है और बाहर कपड़े डालना भी है, डालना है। अर्श बाबू यहाँ पे देखिए सो रहे हैं।
तो मैं सोच रही थी जब उठ जाएंगे तभी दोनों को साथ में नहला दूंगी, और मैं बच्चों को गुनगुने ही पानी से नहलाती हूँ। इधर टुक टुक भी आ गई है स्कूल से, और यहाँ अर्श दर्श दोनों उठ गए हैं। हाँ, निंदिया निंदिया करके उठ गए, और आज खिड़की भी खोल दे ताकि बाहर की रोशनी और कहते हैं ना नेचर्स वाली जो हवा है प्राकृतिक, वो रोशनी सब घर में अच्छे से आ जाए। और यहाँ निशा भी नहा के आ गई, निशु ये आई हुई है, निशा बुआ आई है ना। हाँ नहीं, वैष्णवी अपनी फ्रेंड को बुलाने नहीं जाना। जब भी अभी स्कूल से आई है तब से इनको बस खाना भी नहीं खाना ना कुछ करना है, और बस वैष्णवी को जाना है बुलाने। हाँ यहाँ पे चलनी से तो थोड़ा देर तो रहन दो ना, वो खाना वाना खा लेगी तब बुलाने जाइएगा, ठीक। काम पे मैंने ये चलनी लिया था कल मार्केट से। ये वाला चलनी मैंने लेके बनाया इसी तरह डेकोरेट किया हुआ। मैंने कोई भी डेकोरेशन नहीं किया इस बार चलनी का, ले आया था ये, और मुझे काफ़ी अच्छे रेंज में मिल गया था ये। तो बस इसके साथ मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील शूट किया। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा प्रजापति अंबिका नाम से है आईडी इंस्टाग्राम पे। तो बस 1-2 वीडियोस मैंने डाला है अभी, और रात में इंस्टाग्राम पे रील अच्छे बनाएंगे। तो चल रहे चौकोस दे रहे हैं इनको। बस जब आती हैं स्कूल से, हाँ, नहाने में नाटक, खाना खाने में नाटक, सब चीज में नाटक है ना। बाबू का टॉयज है, बाबू को दे दो, बाबू के हाथ में पकड़ाओ दो। और यहाँ के पर्दे वगैरह भी हटे हैं। कह रहे हैं ना दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, तो सुबह पर्दे भी धुल करके वॉशिंग मशीन में बाहर डाल दिए गए हैं। तो आज घर के लगभग सारे पर्दे आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो सारे पर्दे भी धुलने के लिए डाल दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया जाता है, पता नहीं। दर्श बाबू का हिन 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 चल रहा है, और टुक टुक खा रही है। क्या खा रही है टुक टुक? चौकोस। आजकल इनकी जो फ्रेंड है सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, वो चौकोस खा रही है, तो ये भी उनकी कॉपी करके इनको चौकोस पसंद आने लग गया है। हाँ दर्श, हाँ पहले नहीं खाती थी, पहले आता था तो कुछ नहीं खाती थी। नया नया बच्चों का लत लगा हुआ है कह सकते हैं, लेकिन ये होता है ना बच्चे कुछ भी खाएं और अच्छा होता है ये। हाँ दीदी चौकोस खा लिए, मेरा बाबू कब खाएगा? हाँ तो इस समय मैं बच्चों को एप्पल प्यूरिक और बनाना प्यूरिक ये देना स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं, दिन भर में अभी 1 बार 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ, और वो अर्श बाबू हैं वहाँ लेटे हुए हैं। हाँ जब आप मोबाइल में ऐसे देखते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, तब ये चुप हो जाता है। हाँ ये रोते रहते हैं। हाँ सही बोल रहे तो ये रोने लगता है। हाँ जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो चुप हो जाता है बाबू और देखने लगता है। हमेशा फ़ोन जिधर जाएगा उधर देखेगा, इधर जाएगा उधर देखेगा, और उधर से अर्श भी देखेंगे। तो पूरा बेड मैसी है, उसको भी ठीक करना है। हाँ तो फटाफट से चलिए अर्श को और दर्श को नहला देते। अभी तक नहलाए नहीं, तो इस वक्त बज रहे हैं 11:56 हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गया था, दूध ले लिए। यहाँ दूध गर्म हो रहा है क्योंकि आज मुझे बनाना है खीर, क्योंकि 5 भोग मैं बनाती हूँ भगवान को, हमेशा करवा चौथ माता को चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे बस दाल, मेरा चावल भिगो के मैंने रख दिया है। इधर साइड हमारा दाल है, इसको धुल करके अच्छे से पीसना है। तो दाल की कड़ी, दाल की फुलौरी और फरा और खीर पूरी, ये रहेगा आज माता रानी का भोग लगाने के लिए। ये प्रसाद बनाना है मुझे। कई लोग खाना चढ़ाते, कई लोग नहीं चढ़ाते। मैं शुरू से खाना चढ़ाते आई हूँ ना, तो इस वजह से मैं हर साल करवा चौथ पे खाना बनाती हूँ भगवान के लिए। तो बस फटाफट से खाने की तैयारी में लग गई हूँ। इस वक्त 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। धीरे धीरे करेंगे तभी होगा ना। और अर्श दर्श सो रहे हैं दोनों अंदर। अर्श को मेरी ननंद ली हुई है, वो संभाल रही है। दर्श सो रहे हैं अंदर, और टुक टुक अंदर टीवी देख रही है। और रिद्धि का भी आने का समय हो रहा है, 2 बजे के आसपास रिद्धि भी आ जाती है। तो फटाफट से चलिए किचन में काम में लग जाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते सब होता है काम। और मुझे सारा चीज़ निकालना है, जो शाम में पहनना है ना, वो सब भी देखना है। तो पहले खाना वगैरह वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो वाला काम होगा।
तो यहाँ पे दाल मैं फटाफट से पीस लूँगी। उड़द का दाल का ही फरा बनता है और खीर भी बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। तो बस फटाफट से खाना बना लेंगे, क्योंकि बीच बीच में भी ना बच्चे को देखने जाना पड़ता है, फिर देखना रहता है, तो इसलिए समय लग जाता है। तो इस वजह से 1-1:30 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ खाना बनाना शाम के लिए जो भी है। तो उसके बाद फिर अंदर जा कर के जो मैंने पूजे का पूरा सामग्री उसको भी परात में निकालना है। बर्तन में बड़ा है बर्तन, उसी में ही सारा एकत्रित कर लूँगी ताकि छत पे ले जाना पड़ेगा ना, तो उसी वजह से सब उसी में रख लूँगी तो सही रहेगा इसी टाइम पे, नहीं तो शाम में ढूंढने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे देखिए अर्श बाबू सो रहे हैं, दर्श बाबू इधर सो रहे हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। जब बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। 3 बार कपड़े बस चेंज होना आता है। अच्छा नहीं ढकलते, गंदी बात। कुछ मेवे लिए हैं, उसको बैठ के काट लेते हैं। दाल वगैरह पिस गया है, चावल का आटा लगाना है, गेहूँ का आटा लगाना है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे काम होगा। फिर इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ नीचे बैठ के मैं फरे बना रही थी, तब मुझे याद आया अरे थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। क्या करूँ, काम करते करते ना मोबाइल पे कैमरा लगाना भूल जाती हूँ, शूट करना। जैसे काम में लगे रहो ना तो दिमाग से निकल जाता है, और जल्दी भी मची है, जल्दी जल्दी सब बनाना भी और सब अकेले करना है। पूजे का जो भी खाना वाना रहता है मैं अकेले ही बनाना प्रेफर करती हूँ, मतलब साथ ले सकती हूँ, लेकिन निशा जो मेरी ननद है वो बच्चे को देख रही थी, तो मैंने कहा नहीं पूजे का चीज़ है, मैं खुद ही अकेले कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा बनाना था, मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ अकेले, तो फटाफट से फरा यहाँ बना लूँगी। बनाते हुए यहाँ मेरी कड़ी बन गई है, फरा भी बन गया है लगभग। सब बनाते बनाते अब 3 बज चुके हैं। तो चलिए पूजा पाठ का भी सामान देखना है, क्या क्या है, सब चीज़ इकट्ठित करना है, साड़ी वगैरह जो उसके साथ ज्वेलरी पहनी है वो सब भी काम है। बस अब पूड़ी बचा है और फुलौरी पकौड़ी जो होता है दाल का वो बनाना है। तो वो मैं सोच रही थी जब पूड़ी गर्मा गर्म तलेंगे ना तभी बना लूँगी, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है काम। तो लगभग सारी चीज़ें बन गई फटाक से। अलमारी से मुझे जो पहनने हैं कपड़े वगैरह वो, और यहाँ पे सारा चीज़ मैं लगा दूँगी पूजा में जो जो यूज़ करना है, और जो भी मुझे ज्वेलरी पहनी है सब निकाल लूँगी, क्योंकि अब शाम हो रही है। और मैंने पूड़ी भी तल लिया था और बड़ा भी तल लिया है। फिर आई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अब 5 बजने वाले, 4:30 हो गए, तो नहाना धोना फिर रेडी होने में भी टाइम लगता है ना। तो वही करते करते समय हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ 5:15 हो गया, तो उसके बाद मैं रेडी होने लग गई थी। उससे पहले मैंने सारा जल्दी जल्दी सब चीज़ मतलब समेट के रख दिया है। रेडी होने के बाद कलसा वलसा भरने वाला जो काम रहेगा वो कर लूँगी। तो बस जा रही हूँ नहाने इसके बाद, और फिर रेडी होके मिलते हैं आपसे। हो गई हूँ रेडी, और कुछ इस तरीके से मैंने सिंपल क्विकली वाला मेकअप किया था। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, आप सब जानते हैं, जैसे कि 2 ट्विंस बेबी हैं और हस्बैंड जी संभाल रहे थे। बस फटाफट से मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी इस तरीके से। और हस्बैंड जी लाए थे गजरा, तो वो भी मैंने लगा लिया है। और ये सिल्क वाली मैंने साड़ी, ये वाली मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगी फुल की कैसे रेडी हुई हूँ। तो बस फटाफट से अब छत पे चलना है, क्योंकि मुझे छत पे करनी है पूजा। तो टाइम हो गया है 6:30 इस वक्त बज रहे हैं। तो बस अब सारी तैयारी भी हो गई ऑलमोस्ट, बस ऊपर चलना है। फटाफट से सामान पहुँचाएंगे, हस्बैंड जी नीचे रहेंगे, दोनों बच्चों को देखेंगे, मैं ऊपर पूजा करूँगी। तो इस तरीके का चल रहा है रूटीन। बने रहिए पूरे व्लॉग पे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार साथ इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ। अगर आपको ये देखना है मेकअप की कैसे मैंने ये मेकअप किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पर भी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी कि आप किस तरीके से इस तरीके से पार्टी मेकअप कर सकते हैं। तो बस फटाफट से छत पे आ गए। मैंने वीडियो नहीं शूट किया था अपना फुल क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो छत पे आ गए थे। यहाँ पे ये चौथ आटे का पूर दिए हैं कुछ इस तरीके से हस्बैंड जी ने बनाया, क्योंकि झुकने में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कमर इतना काम करने से, इस वजह से। और ये मैंने खाना ला दिया, खीर पूड़ी और फलौरी और कड़ी, और यहाँ पे कलसा भी भर के दीपक उपक सब सारा रेडी हो गया। बस यहाँ पे स्वास्तिक वो बना देंगे। थोड़ा सा कमर दर्द हो रहा था, और वैसे भी पतियों को भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, शुभ होता है। छत पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे पूरा पूजा का सामान वगैरह ला लिए हैं। लाइट की व्यवस्था कुछ इस तरीके से किए हैं, और बस अब पूजा करने की पूरी तैयारी हो रही है। और चौक वोक पूरना वगैरह सब हो गया है, बस अब माता रानी का लगाना है पूरा। चलिए देर नहीं करते और पूजा स्टार्ट करते हैं।
निकल आया है, अब जा रहे हैं मंदिर पे। वहाँ पे यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, मेरे छत से चांद नहीं दिखता है, थोड़ा सा सामने बिल्डिंग बन गई है ना इस वजह से। तो फटाफट से मंदिर पे चलते हैं, वहाँ से चांद दिख जाएगा, थोड़ी ही दूर है मंदिर। तो हस्बैंड जी और हम जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ का शूट नहीं हो पाएगा। तो बस जल्दी से चांद को अर्घ्य देते हैं, चांद पूजा करके फिर आपसे मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे चांद पूजा वगैरह करने के बाद वापस मैं जहाँ पूजा की थी करवा चौथ माता की, वहीं पे आकर के पति देव जी मांग भरते हैं। हर साल इसी तरीके से पूजा करते हैं और इस तरीके से संपन्न होता है पूजा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।